नमस्कार। मैं प्रोफेसर रामबख्श, भारतीय भाषा केंद्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली। आज हम मध्यकालीन काव्य 2 भक्तिकालीन काव्य प्रश्न पत्र की चर्चा करेंगे। इस प्रश्न पत्र की इकाई है हिंदी आलोचना में भक्ति काव्य का मूल्यांकन। इस इकाई के अध्ययन के उपरांत आप हिंदी आलोचना और भक्ति काव्य का संबंध जान सकेंगे। हिंदी आलोचना में भक्ति काव्य संबंधी हुए चिंतन से परिचित हो सकेंगे। विभिन्न आलोचकों की भक्ति काव्य संबंधी अवधारणाओं की तुलना कर सकेंगे और भक्ति काल का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने के विभिन्न प्रतिमानों को समझ पाएंगे। भक्ति काव्य हिंदी साहित्य की बहुमूल्य निधि है। कुछ आलोचकों का विचार है कि ये हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। सबसे जो हमारी श्रेष्ठ रचनाशीलता है वो श्रेष्ठ रचनाशीलता भक्ति काल में मिली। इसलिए हिंदी आलोचना का एक स्वर से अगर किसी काल की तारीफ की है तो वो भक्ति काल है और भक्ति काल के कवि है। ऐसा हो सकता है कि वो किसी एक कवि को कम महत्व दे और दूसरे कवि को ज़्यादा महत्व दे, लेकिन किसी कवि की बहुत निंदा जैसा वातावरण हिंदी में नहीं होता। इसलिए पहली बात जो भक्ति काल के संदर्भ में जानने की है कि ये सबसे स्वीकृत काल है, स्वीकृत साहित्य है और इसकी तारीफ सब अपने अपने ढंग से करते हैं। इतनी जो इसकी जो व्यापक और सुदीर्घ लोकप्रियता है उसके कारण भी हिंदी के जो आलोचक है उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। आलोचकों को ये अपने भीतर मौजूद कालजयी मूल्यों और साहित्यिक तत्वों के अन्वेषण के लिए जैसे आमंत्रण दे रहा है और उनको चुनौती भी दे रहा है। आप किस तरह से कबीर को श्रेष्ठ सिद्ध करोगे, किस तरह से आप जायसी को सिद्ध करोगे, आप कैसे करोगे, आपके प्रतिमान क्या है। तुलसी बहुत बड़े लेखक हैं तो इसका आधार क्या, तो आधार रामचंद्र शुक्ल ने दिया। तो ये आलोचक जो थे, इन आलोचकों ने विचार करके अपने इन मानदंडों को स्थापित किया। हिंदी के जो प्रमुख आलोचक थे उन्होंने इसके ऊपर लिखा और ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि हिंदी आलोचना में भक्ति काव्य का जो मूल्यांकन है वो किस रूप में किया गया है। विभिन्न आलोचकों के भक्ति काव्य के मूल्यांकन का आधार क्या है या उनमें अंतर क्या है या भक्ति काव्य संबंधी क्या निष्कर्ष सामने आए हैं और उसने भक्ति काव्य को समझने के तरीके को कैसे प्रभावित किया है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम हिंदी आलोचना में भक्ति काव्य का मूल्यांकन को हम पढ़ेंगे। हिंदी आलोचना में भक्ति काव्य का जो स्वरूप समझने की कोशिश हुई है और उनके जो मूल्यांकन का जो प्रयास हुआ है वो हिंदी आलोचना के इतिहास जितना ही प्रयास हुआ है। आरंभिक जो प्रयास थे उसमें मध्यकालीन भक्तों, कवियों, टीकाकारों की उक्तियां जो है वो उल्लेखनीय है। यद्यपि उन्हें हम आलोचना के वर्तमान स्वरूप के अनुकूल नहीं है, लेकिन भक्ति के कई आलोचकों ने इन्हें अपनी आलोचना में महत्वपूर्ण माना। इसके अलावा ग्रियर्सन जैसे इतिहासकारों के लेख भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। हिंदी आलोचना में भक्ति काल का विवेचन भक्ति काल से ही प्रारंभ हो गया था और इन ग्रंथों में भक्तमाल, 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवों की वार्ता प्रमुख है। इनमें भक्ति विवरण के साथ उनका सार गर्भित मूल्यांकन किया गया। भक्तमाल में नाभादास ने कबीर, सूर, तुलसी आदि अनेक कवियों के गुण दोष का विश्लेषण किया है और उन पदों को पढ़ करके हम उनके बारे में ये जान सकते हैं कि वो किस तरह के महत्वपूर्ण रचनाकार है। इन्होंने अष्टचाप के कवि जैसे सूरदास, नंददास, चतुर्भुजदास आदि का भी वर्णन किया। वार्ता साहित्य में जो भक्ति काल के जो कवि हैं उन कवियों के जीवन के संस्मरण और विश्लेषण मिलते हैं। हालांकि ये जो रचनाएं हैं इन रचनाओं में बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण बातें हैं, कई दंत कथाएं उसमें शामिल हो गई है जिनका अब कोई प्रमाण नहीं मिलता। अगर उनको हटा भी देते हैं तो भी ये तो कहा जा सकता है कि इन ग्रंथों से इस काल में इन कवियों के होने का प्रमाण मिलता। उस काल में ये कवि थे और इन कवियों के बारे में उस समय जो राय थी भले ही अलौकिक थी, भले ही वो दंत कथा, भले ही कपोल कल्पना के रूप में थी, लेकिन वो थी। ये इन ग्रंथों के अलावा उस समय की लोक कथाओं, मौखिक जनश्रुतियों में भी इस काल के रचनाकारों के बारे में हमें पर्याप्त जानकारी मिलती है। ये जो जानकारी है ये जानकारी बताती है कि एक तो उनकी सार्वजनिक उपस्थिति थी, दूसरी उस सार्वजनिक उपस्थिति को लिखित रूप में या मौखिक रूप में रखा गया, लोग उनका जिक्र करते हैं। लिखित रूप में आलोचना के अर्थ में अगर हम इनका विचार मूल्यांकन करें तो सबसे पहले ग्रियर्सन ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा उसमें उन्होंने भक्ति काव्य का व्यापक और गहरे प्रभाव का विश्लेषण किया।
वे लिखते हैं, हम अपने को एक ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो उन सब आंदोलनों से कहीं अधिक विशाल है जिन्हें भारतवर्ष ने कभी देखा है। यहाँ तक कि बौद्ध धर्म के आंदोलन से भी अधिक विशाल है, क्योंकि उसका प्रभाव आज भी वर्तमान है। उस युग में धर्म ज्ञान का नहीं बल्कि भावावेश का विषय हो गया था। उन्होंने भक्ति आंदोलन की जो तुलना है यूरोप के रेनेसां से की। इसके अलावा ग्रियर्सन ने तुलसी काव्य का मूल्यांकन बहुत महत्वपूर्ण ढंग से किया। रामचरितमानस की व्यापक लोकप्रियता के बारे में उन्होंने जो बातें लिखी वो आज भी किसी भी आलोचक लेखक के लिए महत्वपूर्ण है, कि ये कि तुलसी का जो रामचरितमानस है वो राजमहल से झोंपड़ी तक ये ग्रंथ प्रत्येक हाथ में, और हिंदू समाज के छोटे बड़े धनी निर्धन बालक वृद्ध चाहे जो हो, प्रत्येक वर्ग द्वारा समान रूप से पढ़ा सुना और समझा जाता है। ये जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। भले ही इसे धार्मिक ग्रंथ के रूप में पढ़ा, भले ही इसे साहित्यिक ग्रंथ के रूप में पढ़ा, लेकिन उसका पाठ हिंदुस्तान की जनता ने किया। उन्होंने धार्मिक सांस्कृतिक के साथ साथ साहित्यिक दृष्टि से भी मानस का महत्व रेखांकित किया। तुलसी के चरित्र निर्माण की विशेषज्ञता बताते हुए ग्रियर्सन ने लिखा कि तुलसी के खल पात्र भी केवल कालिमा से पुती हुई तस्वीरें नहीं है, प्रत्येक की अपनी चारित्रगत विशेषताएं, और इनमें से कोई ऐसा नहीं है जिसमें दोष की कमी को पूरा करने वाला कोई गुण न हो। जरूर उनके अंदर कुछ गुण है, जैसे रावण के में भी कुछ गुण है, कुंभकर्ण में भी बहुत गुण है, या मंदोदरी में गुण है। वो रावण से इतना प्रेम करती है, उसी के अनुसार चलती है, लेकिन कहीं तुलसी ने उसकी इस तरह से काली माँ का वर्णन नहीं किया। तो ये तुलसी की जो चारित्रिक पात्र निर्माण की जो विशेषता है उसकी तरफ ग्रियर्सन उस समय पहुंचे जब वो हिंदी साहित्य का लगभग पहला इतिहास लिख रहे थे। उसके बाद में मिश्र बंधुओं ने अपने ग्रंथ लिखे, और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ जो हिंदी नवरत्न है, उस हिंदी नवरत्न में 3 भक्त कवियों को शामिल किया। जायसी को शामिल नहीं किया, कबीर, सूर और तुलसी को शामिल किया। और इसका मतलब यह है कि जब 9 रत्न हैं, जो 9 कवि हैं, तो 9 में से 3 भक्ति काल के, बाकी दूसरे समय के। तो हिंदी नवरत्न के अलावा मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नाम से एक पूरा इतिहास लिखा, और उस इतिहास में भक्ति काल के अनेक कवियों का समग्र परिचय दिया। हालांकि उन कवियों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन नहीं मिलता, और उनका सारा विवेचन प्रशंसात्मक है या सूचनात्मक है, परिचय दिया। लेकिन उन्हीं का जो परिचय है रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिया। तो इस हिसाब से मिश्र बंधुओं का भी अपना महत्व है, जिन्होंने इन कवियों के बारे में जानकारी दी। तो ये जानकारियां आचार्य रामचंद्र शुक्ल से पहले हो चुकी थी, और भी छोटे मोटे लेख उस समय पत्र पत्रिकाओं में लिखे जाते थे। तो सूर, तुलसी, कबीर, जायसी के बारे में कुछ पत्रिकाओं में लेख मिलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल की श्रेष्ठता को स्थापित किया, और उन्होंने साहित्यिक तर्कों से स्थापित किया, सिर्फ धर्म के तर्क पर नहीं किया। जो ग्रियर्सन ने कहा कि ये तो प्रत्येक हाथ में, माने प्रत्येक हाथ में जो रामचरितमानस है वो धर्म ग्रंथ है या काव्य ग्रंथ है। जाहिर है कि काव्य ग्रंथ लोकप्रिय नहीं होता, उसके साथ धर्म का पुट होना जरूरी है। तो शुक्ल जी ने इस हिस्से को ध्यान में रखते हुए इनका साहित्यिक महत्व स्थापित किया, और इनके बाद में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, पीताम्बर दत्त बर्तवाल और अनेक आलोचक हुए जिन्होंने भक्ति काल का विवेचन किया। इस अर्थ में एक और चीज भी है कि हिंदी में जितनी अधिक पुस्तकें भक्ति काल के बारे में लिखी हुई है, उतनी पुस्तकें किसी भी अन्य काल के बारे में नहीं लिखी हुई। भारत के तमाम विश्वविद्यालयों में भक्ति काल के बारे में अनेक शोध कार्य हो चुके हैं, और शायद ही कोई ऐसा बड़ा आलोचक, चिंतक, विचारक रहा हो जिन्होंने इन कवियों के बारे में कुछ न लिखा हो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के जो मूल्यांकन किया है उसमें उसकी साहित्यिक विशेषताओं के महत्व को उजागर किया, और इसके कारण, स्वरूप, राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक, धार्मिक स्थितियों पर भी उन्होंने प्रकाश डालने की कोशिश की। 1929 में उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, उसमें प्रकाशित हुआ, और इसमें उनकी भक्ति काव्य संबंधी स्थापनाएं सार रूप में संग्रहित है। इसके अलावा गोस्वामी तुलसीदास ग्रंथ में उन्होंने भक्ति काव्य में तुलसी को सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में स्थापित किया। इसके अलावा शुक्ल जी ने जायसी ग्रंथावली का संपादन किया, और जायसी ग्रंथावली की एक लंबी भूमिका लिखी, और इस भूमिका में सबसे पहले जायसी के महत्व को स्थापित किया। और उसके बाद में जब हम भक्ति काल का वर्णन करते हैं तो 9 रत्नों में एक रत्न ये भी चौथा कवि सूर, तुलसी, कबीर और जायसी, तो ये जायसी का नाम आता है। तो जायसी का नाम
इस आलोचना के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कारण आता। इसके अलावा उन्होंने सूरदास की भ्रमर गीतसार पुस्तक का संकलन और संपादन किया और इसकी भी एक बड़ी सार गर्भित भूमिका लिखी। अब इस संदर्भ में एक बहुत और महत्वपूर्ण बात यह है कि यही जो भ्रमर गीतसार जो पुस्तक है वो भारत के सभी विश्वविद्यालयों में सूर का प्रतिनिधित्व करती हुई पाठ्यक्रम में रखी जाती है। और इन दोनों महाकवियों का जो महत्व है वो इससे स्थापित हुआ कवि के अलावा। इसके अलावा उन्होंने चिंतामणि के निबंध में प्रसंगवश भक्ति काव्य के अनेक प्रश्नों की चर्चा की। हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काव्य के उदय का कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि भक्ति काल कैसे पैदा हो गया। तो शुक्ल जी ने पहली बार ये कहा कि भक्ति काव्य का अपने समय और समाज से संबंध है। भक्ति काव्य के उदय के राजनीतिक कारण है और राजनीतिक कारणों में उन्होंने कहा इस्लाम के आगमन से पराजित हिंदू जाति की पराजय और निराशा से मुक्ति की आकांक्षा इसमें दिखाई देती, मतलब अपने समय से प्रभावित है। उन्होंने लिखा कि देश में मुसलमानों का राज्य स्थापित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए अब कोई अवकाश नहीं रह गया था। उसके सामने ही उसके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियां तोड़ी जाती थी और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था और वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की भक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा और जिस पर बहुत विवाद हुआ। हिंदी के कुछ आलोचकों ने कहा कि नहीं, ये तरीका सही नहीं है और ये पराजित और हताश जाति का साहित्य नहीं है, और किसी ने कहा कि नहीं, ये इसी तरह का। और उन्होंने दिखाया रामचंद्र शुक्ल ने कि राजनीति के साथ साथ धार्मिक स्थिति भी भक्ति काव्य के उदय की जमीन तैयार कर चुकी थी और इन्हीं परिस्थितियों से दक्षिण से वो भक्ति आई और वो उत्तर भारत में पूरा फैलने का उसे अवकाश मिला, जिसका तात्पर्य है कि ये भक्ति दक्षिण से आई। भक्ति द्राविड़ उपजी, भक्ति द्राविड़ उपजी, लाए रामानंद प्रकट किया कबीर ने सप्तदीप नवखंड, ये बड़ा प्रसिद्ध सा एक दोहा हिंदी संसार में मान्य है। शुक्ल जी ने भी इसे उद्धृत किया। भक्ति काव्य के सम्यक अध्ययन और मूल्यांकन को शुक्ल जी ने वर्गीकरण के जरिए सहज बोधगम्य बना दिया। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले भक्ति काल को, जो एक भक्ति काल है उसको तो टुकड़े कर दिए, दो हिस्सों में बांटा, एक निर्गुण भक्ति और दूसरा सगुण भक्ति। जो ईश्वर को सगुण रूप में मानता है वो सगुण भक्त है, जो ईश्वर को निर्गुण रूप में मानता है वो निर्गुण है। शुक्ल जी ने ये जो विभाजन किया, ये विभाजन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण। फिर उन्होंने निर्गुण के भी दो हिस्से किए, एक ज्ञानाश्रय और दूसरा प्रेमाश्रय। जो ज्ञान पर आश्रय करती है या जो प्रेम को महत्वपूर्ण मानते हैं, और इसी ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय में निर्गुण कवि कबीर आदि ज्ञानाश्रय और जायसी आदि को उन्होंने प्रेमाश्रय माना। और इसी तरह उन्होंने सगुण के भी दो हिस्से किए कि राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। इस तरह भक्ति काव्य सहज बोध के लिए उपयुक्त हो गया। अब ये जो शुक्ल जी ने बंटवारा किया, ये अभी हमको लगता है कि सामान्य सी बात है, इसमें कोई बहुत मौलिकता नहीं, लेकिन भक्ति काव्य को इसी ढांचे के अंदर हम जानते हैं, इसी ढांचे में हम समझते हैं, और इसमें भी सगुण निर्गुण के बीच में जो विवाद होता है, उस विवाद के कारण हमको पता चलता है कि ये जो ईश्वर का जो रूप है, कैसा है रूप, इसको लेकर के जो दार्शनिक बहस थी, ये बहस भक्ति काव्य के सृजन में केंद्रीय भूमिका निभाती थी। और फिर अगर सगुण में है तो आप राम को मानते हो या कृष्ण को मानते हो, आपस में कोई विवाद नहीं, कोई झगड़ा नहीं है, बहस नहीं है, लेकिन जिसको जिसकी और रुचि हो, ये जनतांत्रिक भाव उस जमाने में था। तो शुक्ल जी ने इसको रखा और साथ ही इन सब का विश्लेषण करने के बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि भक्ति काल में राम काव्य जो है सर्वश्रेष्ठ है। और अब यहाँ पर ये इन चारों का उन्होंने अनुपात का विश्लेषण किया, उनको सब सर्वश्रेष्ठ है, सब अच्छे लोग हैं, सब बड़े कवि हैं, लेकिन तुलसीदास सबसे बड़े कवि हैं या राम काव्य सबसे श्रेष्ठ है। ये रामचंद्र शुक्ल ने स्थापित किया, जो बहुत दिनों तक हिंदी की मान्यताएं बनी रही और अभी भी तुलसी के महत्व को कम नहीं किया जा सकता, भले ही असहमतियों के कई बिंदु हैं। उन्होंने भक्ति के 3 अंग कर्म, धर्म और ज्ञान उनको माना है, और राम काव्य इसीलिए श्रेष्ठ है क्योंकि इसमें तीनों अंगों का पूर्ण विकास मिलता है। इस प्रतिमान पर उन्हें निर्गुण काव्य सीमित महत्व का लगा। उन्होंने निर्गुण काव्य को कर्म से दूर कर देने वाला माना। उन्हें संत काव्य केवल कोरे ज्ञान पर और सूफी काव्य केवल प्रेम पर बल देता हुआ प्रतीत हुआ। संत काव्य में मौजूद प्रेम तत्व को उन्होंने सूफी प्रभाव से आया हुआ माना, और उन्होंने लिखा कि कबीर तथा अन्य निर्गुण पंथी संतों के द्वारा
अंत्य साधना में रागात्मिका भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ, पर कर्म की दशा वही रही जो नाथपंथियों के यहाँ थी। इन संतों के ईश्वर ज्ञान स्वरूप और प्रेम स्वरूप ही रहे, धर्म स्वरूप न हो पाए। इस राय के बावजूद आचार्य शुक्ल कबीर काव्य को निम्न वर्गीय जनता को भक्ति शुष्कता और आत्मदीनता के भाव से उबारने के कारण बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं। उन्होंने लिखा, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। उनके द्वारा यह बहुत ही आवश्यक कार्य हुआ। इसके साथ ही मनुष्यत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में उन्होंने आत्मगौरव का भाव जगाया और भक्ति के ऊंचे से ऊंचे सोपान के लिए बढ़ने का बढ़ावा दिया। निर्गुण काव्य की जो ये ज्ञानाश्री शाखा की तरह प्रेम मार्गी जो शाखा थी, इसके भी साहित्यिक और सामाजिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है, इसे शुक्ल जी ने बताया। और शुक्ल जी ने कहा कि उसे प्रेम सूत्र के द्वारा हिंदू मुसलमान के बीच अपरिचय और अलगाव को मिटाने वाले रूप में देखा। ये इस अर्थ में महत्वपूर्ण, और वे उसकी सामाजिक संस्कृति के निर्माण में निभाई गई जो भूमिका है उसको रेखांकित करते हैं और लिखते हैं कि कुतुबन, जायसी आदि इन प्रेम कहानी के कवियों ने प्रेम का शुद्ध मार्ग दिखाते हुए उस सामान्य जीवन दशाओं को सामने रखा जिसका मनुष्य मात्र के हृदय पर एक सा प्रभाव दिखाई पड़ता है। हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। जायसी को तुलसी और सूर के समक्ष स्थान देना उनके सूफी काव्य के महत्व को पहचानने का प्रमाण है। शुक्ल जी से पहले मिस्र बंधुओं ने नवरत्न में जायसी को शामिल नहीं किया था। वे बड़े कवि के रूप में सबसे पहले शुक्ल जी ने इनको रखा सामने कि नहीं, जायसी भी बड़े कवि है और इनके बराबर है। ये रामचंद्र शुक्ल की जो वस्तुवादी दृष्टि है उसका एक रूप है। शुक्ल जी सगुण काव्य को निर्गुण की तुलना में जनता का ज्यादा हित करने वाला मानते हैं। कृष्ण काव्य ने भक्ति के निराले आनंद लोक की सृष्टि की। उस लोक में सांसारिक विधि निषेध, दुख, कष्ट, जरा व्याधि नहीं है। वह सिद्धावस्था का काव्य है। वह यौवन और सौंदर्य का वासना मुक्त आनंद लोक रचने के कारण श्रेष्ठ है। तो सूरदास इसके प्रतिनिधि रचनाकार है। वे तुलसी जैसे सर्वांग पूर्ण काव्य के रचयिता तो नहीं है, मगर अपने क्षेत्र में अद्वितीय। आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि यद्यपि तुलसी के समान सूर का काव्य क्षेत्र इतना व्यापक नहीं कि उसमें जीवन की भिन्न भिन्न दशाओं का समावेश हो, पर जिस परिमित पुण्य भूमि में उनकी वाणी ने संचरण किया उसका कोई कोना अछूता न छूटा। श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक इनकी दृष्टि पहुंची वहाँ तक और किसी कवि की नहीं। बाल चेष्टा के स्वाभाविक मनोहर चित्रों का इतना बड़ा भंडार और कहीं नहीं। आचार्य शुक्ल तुलसी को सर्वश्रेष्ठ मानने पर भी सूरदास की नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा को बहुत बढ़कर मानते हैं। राम काव्य को उन्होंने सर्वांग पूर्ण का, सब तरह से राम काव्य श्रेष्ठ है। वह कर्म, धर्म और ज्ञान तीनों को साथ लेकर चलने वाला है। उसमें विराट समन्वय है, लोक मंगल की भावना है और इसीलिए तुलसी का काव्य चरम उत्कर्ष है। शुक्ल जी के विषय और शिल्प दोनों स्तरों पर तुलसी का काव्य को सर्वांग पूर्णता दिखाई। तुलसी के काव्यगत संपूर्णता का उल्लेख कर उनकी सर्वश्रेष्ठता घोषित करते हुए शुक्ल जी लिखते हैं कि भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कह सकते हैं तो वे इन्हीं महानुभाव को। और कवि जीवन का कोई एक पक्ष लेकर चले हैं, जैसे वीर काल के कवि उत्साह को, भक्ति काल के दूसरे कवि प्रेम और ज्ञान को, अलंकार काल के कवि दाम्पत्य, प्रणय या श्रृंगार को। पर इनकी वाणी की पहुंच मनुष्य के सारे भावों और व्यवहारों तक है। ये जो आधार रामचंद्र शुक्ल ने दिया है तुलसी के बारे में, ये आधार साहित्यिक है, ये आधार गैर साहित्यिक नहीं है, या जिसे कहना चाहिए साहित्येतर नहीं। आचार्य शुक्ल के अनुसार रचना शैली की दृष्टि से भी तुलसी सर्वश्रेष्ठ है। उन्होंने मध्यकाल के हिंदी प्रदेश के सभी काव्य भाषाओं में और सभी शैलियों में श्रेष्ठतम रचना की। वे लिखते हैं कि काव्य भाषा के 2 रूप और रचना की 5 मुख्य शैलियां साहित्य क्षेत्र में गोस्वामी जी को मिली। तुलसीदास जी की रचना विधान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे अपनी सर्वतोमुखी प्रतिभा के बल से सबके सौंदर्य की पराकाष्ठा अपनी दिव्य वाणी में दिखाकर साहित्य क्षेत्र में प्रथम पद के अधिकारी हुए। ये उनके लिए सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। भक्ति काव्य का मूल्यांकन करने के लिए आचार्य शुक्ल ने अपने नए प्रतिमान विकसित किए। ये प्रतिमान रामचरितमानस सहित तुलसी काव्य से ही निर्मित हुए थे। इस केंद्रीय दृष्टि के कारण उन्हें अनेक सफलताएं मिली, लेकिन
निर्गुण काव्य के मूल्यांकन में थोड़ी चूक हो गई, जिसे बाद के आलोचकों ने दुरुस्त किया। असहमतियां आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विश्लेषण में बहुत हो सकती है, लेकिन इस एक चीज को रखा उन्होंने कि तुलसीदास को जीवन का ज्ञान है, तुलसीदास को जीवन का समझ है, नैतिकता की समझ है, दर्शन की समझ है, और एक व्यापक जो लोक कल्याण जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, उस लोक कल्याण की साधना अवस्था का उन्होंने ये काव्य लिखा, इसलिए ये जो काव्य है वो श्रेष्ठ है। अब आप देखें कि रामचंद्र शुक्ल ने सिर्फ एक हिस्से का परिचय नहीं दिया, एक तो समग्रता में उसका मूल्यांकन किया, दूसरा इस भक्ति काव्य को देखने समझने की दृष्टि आपके सामने रखी कि आप कैसे उसको देखें, और फिर उन्होंने इसी आधार पर संपूर्ण हिंदी साहित्य का स्थान निर्धारित किया कि अगर आप तुलना करोगे तो आप अगर बड़े कवि हो तो आप तुलसी से तुलना करो, तब आपको पता चलेगा कि आप कितने बड़े हैं, आप महान हैं तो कितने महान हैं। ये जो मानदंड है वो मानदंड आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के विश्लेषण के संदर्भ में हमारे सामने रखे। इसलिए यदि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का महत्व है तो भक्ति काल का महत्व है, या भक्ति काल का महत्व हिंदी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कारण है, इतना निर्भर नहीं है। भक्ति काल का अपना एक स्वतंत्र महत्व, लेकिन अगर शुक्ल जी की इस आलोचना को हटा दें तो मुझे लगता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का महत्व जो है बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि उनके जितने सूत्र हैं वो सूत्रों का अधिकतर हिस्सा उनको भक्ति काव्य से मिला। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद एक बड़े आलोचक के रूप में, भक्ति काल के जानकार के रूप में उनके शिष्य पीताम्बर दत्त बड़तवाल का नाम आता है। 1933 में पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने एक पुस्तक लिखी, हिंदी काव्य की निर्गुण धारा, ये प्रकाशित हुई। ये मूलतः उनका शोध प्रबंध है, और इसमें उन्होंने सर्वप्रथम निर्गुण भक्ति काव्य संबंधी शुक्ल जी की स्थापनाओं का कुछ खंडन किया और उसका महत्व भी स्थापित किया। शुक्ल जी ने लिखा था कि निर्गुण संत जनता को कर्म क्षेत्र से हटाने में लगे थे। बड़तवाल ने संतों को कृषि और व्यवसाय से जुड़ा हुआ बताया। उन्होंने निर्गुण काव्य को समाज को दुरुस्त करने वाले काव्य के रूप में देखा, न कि तोड़ने वाले काव्य के रूप में। संत शीर्षक लेख में उन्होंने लिखा, समाज की श्रृंखला को संत तोड़ना नहीं चाहता, समाज में प्रचलित अन्यायों और बुराइयों के विरुद्ध आवाज उठाने में वह बेशक नहीं हिचकता, विशेषकर ऐसे अवसर पर जब युग की आवश्यकताओं को देखते हुए सामाजिक नियम अधूरे और निकम्मे पड़ जाते हैं। उस समय वह समाज के नियमों को आवश्यकता के अनुकूल डालने में सहायता करता है, किंतु वह समाज को विशृंखल करना बिल्कुल नहीं चाहता। बड़तवाल ने सगुण निर्गुण को बिल्कुल अलग रखकर देखने की जो दृष्टि है उसको भी उन्होंने गलत बताया, क्योंकि ये दोनों मिल करके एक है। निर्गुण काव्य को श्रम के सौंदर्य से पूर्ण और समाज की जाति और धर्म संबंधी भेद को मिटाने वाले काव्य के रूप में देखना उनके मूल्यांकन की खासियत है। इसी तरह आचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने संत काव्य और विशेषतः कबीर और दादू की रचनाओं का महत्व स्थापित किया। और भी कई आलोचक, चिंतक, विचारक हुए जिन्होंने भक्ति काल के इन पक्षों पर लिखा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो सर्व स्वीकृत आलोचक हिंदी में दूसरे हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद, वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। उन्होंने भक्ति काव्य की जो निर्गुण शाखा है उसको फिर से प्रतिष्ठित करने का श्रेय, और विशेष रूप से कबीर की रचनाओं को उन्होंने अपने आलोचनात्मक प्रतिमानों का आधार बनाया। उनकी 3 पुस्तकें, मध्यकालीन धर्म साधना, कबीर और हिंदी साहित्य की भूमिका, भक्ति काव्य संबंधी उनके मूल्यांकन को समझने के लिए बहुत उपयोगी है, और उनका जो सार है वो हिंदी साहित्य उद्भव और विकास में आपको देखने को मिलता है। भारत की धर्म और काव्य परंपरा का गहन अन्वेषण कर उन्होंने ये साबित किया कि कबीर किसी विदेशी धर्म दर्शन को अपनाकर नहीं चले थे, बल्कि उनकी काव्य परंपरा का मूल भारतीय सांस्कृतिक परंपरा में है। उनका इस्लाम से कोई उतना प्रभाव नहीं है, और तो उन्होंने ये भी बताया कि इस्लाम अगर न भी आता तो भी हिंदी साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा हमारे है, और इसलिए जो निर्गुण काव्य परंपरा है वो सगुण की तुलना में अधिक प्राचीन और व्यापक भारतीय परंपरा, और इस परंपरा को गहराई से देख पाने के कारण ही उन्होंने भक्ति काव्य को इस्लाम के आगमन की प्रतिक्रिया में पराजित हिंदू जाति की देन माने जाने का प्रतिवाद किया। उनका महत्व घोषित करते हुए उन्होंने लिखा कि मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन फिर जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता
तो भी साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। आचार्य द्विवेदी ने भक्ति काव्य को शास्त्र निर्देश के बजाय लोक चिंता के कोण से देखने का मार्ग चुना और उन्होंने लिखा, मतों, आचार्यों, संप्रदायों, दार्शनिक चिंताओं के मानदंड में लोक चिंता को नहीं मापना चाहता, बल्कि लोक चिंता की सापेक्ष में उनको देखने की सिफारिश कर रहा हूँ। भक्ति काव्य के सामाजिक सांस्कृतिक सरोकारों के संबंध में पड़ताल करने के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि संत काव्य सामाजिक स्थितियों के कारण आम जनों में पैदा हुए असंतोष को स्वर देने वाला काव्य। मध्यकालीन धर्म साधना में लिखते, मध्यकाल का संत साहित्य प्रधान रूप से धार्मिक साहित्य, परंतु उनका जो धार्मिक रूप है वो साधारण जनता के लिए लिखा गया। इस विषय में तो किसी को मतभेद नहीं होगा कि इस साहित्य में तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों की आलोचना की गई। दीर्घ काल से प्रचलित धार्मिक विश्वासों, सामाजिक और वैयक्तिक आचरणों के मान तथा विभिन्न संप्रदायों द्वारा स्वीकार सिद्धांतों पर या तो आक्रमण किया गया या उसके संबंध में संदेह प्रकट किया गया। यह उन विभिन्न संतों के तीव्र असंतोष का फल था जो उन्हें सामाजिक परिस्थितियों के कारण अनुभूत हो रहा था, और इस अनुभव को उन्होंने वाणी दी और इसीलिए उन्होंने कई नई बातें कही। निर्गुण साहित्य के साथ ही साथ सगुण साहित्य की को भी आचार्य द्विवेदी ने परंपरा से जोड़कर देखा। सगुण निर्गुण में से एक की श्रेष्ठता प्रतिपादित करने के बजाय उन्होंने दोनों की विशेषताओं का सहृदयतापूर्ण उद्घाटन किया और उन्होंने दोनों के समान सूत्रों की तलाश की और उनके समान सार के रूप में प्रेम, भक्ति और लोक मंगल की भावना की पहचान की। आचार्य द्विवेदी लिखते हैं कि संपूर्ण साहित्य के मूल में यह है कि भक्त का भगवान के साथ एक व्यक्तिगत संबंध है। भगवान या ईश्वर इन भक्तों की दृष्टि में कोई शक्ति या सत्ता मात्र नहीं है, बल्कि एक सर्व शक्तिमान व्यक्ति है जो कृपा कर सकता है, प्रेम कर सकता है, उद्धार कर सकता है, अवतार ले सकता है। निर्गुण मत के जो भक्त हों या सगुण मत के, भगवान के साथ उन्होंने कोई न कोई अपना संबंध पाया। लौकिक संबंध द्वारा अलौकिक प्रेम की चाह भक्ति काव्य की बहुत बड़ी विशेषता है। ये भक्त को भगवान के समकक्ष बना देती है। आचार्य द्विवेदी भक्ति काव्य को अपने दौर की असुंदर स्थितियों से मुक्ति की आकांक्षा के रूप में देखते हैं, साथ ही वे उसकी सीमाओं की ओर भी संकेत करते हैं। भक्ति काव्य की मुक्ति की आकांक्षाओं को आधुनिक आकांक्षा से अलग करते हुए लिखा उन्होंने कि जिस प्रकार एक आधुनिक रचनाकार अपने इर्द गिर्द की परिस्थितियों में कुछ असुंदर देखता है तो उसे सुंदर शोभन में परिवर्तित करने के लिए व्याकुल हो उठता। भक्ति साहित्य में भी इस प्रकार की व्याकुलता प्रचुर मात्रा में, पर वे आधुनिक इसलिए नहीं है क्योंकि उसका आदर्श परलोक में है मनुष्य को मुक्त करना, इसी देश में मुक्त करना नहीं, इसी लोक में मुक्त करना नहीं है। आचार्य द्विवेदी का भक्ति काव्य का जो मूल्यांकन है वो उसके कलात्मक और साहित्यिक मूल्यों का भी उद्घाटन करते हैं और वे भक्ति काव्य को हिंदी साहित्य से में अधिक लोकतांत्रिक, बहुसंस्कृतिवादी, मानवीय मूल्यों को अनुप्रमाणित करने वाली नीति के रूप में स्थापित करते हैं। इस अर्थ में उन्होंने कबीर पर जो पुस्तक लिखी है और कबीर का जो व्यक्तित्व विश्लेषण किया है, कबीर की भाषा के बारे में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। जो शुक्ल जी कहते थे कि बड़ी अटपटी भाषा है, बड़ी सद्दू कड़ी भाषा है, और उस भाषा के बारे में आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने लिखा कि कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, जैसा चाहते थे वैसा लिख देते। तो एक तरह से द्विवेदी जी और रामचंद्र शुक्ल जी, इन दोनों के मत में जो मत भिन्नता थी वो दरअसल एक दूसरे के पूरक का काम करती है और हिंदी साहित्य आगे चल कर के इन भक्त कवियों के बारे में इन दोनों आचार्यों की मूल मान्यताओं से सहमत है। और बाद में हिंदी आलोचना बड़ी विकसित हुई। स्वाधीनता के बाद में बहुत बड़े आलोचक लेखक और भी हुए, भक्ति व काल के बारे में भी उन्होंने कई बातें कही, लेकिन रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल के बारे में जो बातें कह दी उनमें कोई गुणात्मक परिवर्तन या विकास किसी ने नहीं किया। भक्ति स्वाधीनता के बाद में जो बड़ी दौर की आलोचक हुई वो प्रगतिशील आलोचना है। उसमें मुक्तिबोध ने भक्ति काव्य का मूल्यांकन वर्गीय चेतना के आधार पर उन्होंने किया और उन्होंने देखा कि भक्ति काव्य का जो मूल्यांकन है वो उस दौर की गतिशील सामाजिक सांस्कृतिक शक्तियों से बनने वाले इतिहास के बीच रखकर देखने का प्रस्ताव किया और वे वर्ग संघर्ष को केंद्र में रखकर कुछ निष्कर्ष निकालते हैं। उन्होंने निर्गुण संतों की जो वाणियाँ थी उनको सर्वाधिक आधुनिक और प्रगतिशील बताया और भक्ति आंदोलन के पतन का जो कारण उन्होंने बताया वो था कि सगुण मत द्वारा निर्गुण मत की पराजय में देखना है और ये उन्हें उच्च वर्गीय ब्राह्मण केंद्रित व्यवस्था द्वारा निम्न वर्गीय क्रांतिकारी चेतना का पराजय लगी। और वे तुलसी की साहित्यिक प्रतिभा के कायल तो हैं किंतु उनकी विचारधारा को प्रतिगामी मानते हैं
उनके निबंध से भक्ति काव्य के सामाजिक दाय को समझने की एक नई दृष्टि मिलती है। और ये जो दृष्टि है, बहुत लोग इससे सहमत हैं, बहुत लोग असहमत हैं, लेकिन मुक्तिबोध ने एक नए ढंग से चीज़ों को आपके सामने रखा और कहा कि आखिर ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है कि ये भक्ति काल इतना अच्छा था और कवि भी बहुत अच्छे थे, तो ये समाप्त क्यों हो गया? इसके समाप्त होने का क्या कारण? तो इन्होंने कहा कि समाप्त इसलिए हो गया क्योंकि ये तो शुरुआत ही नीची समझी जाने वाली जातियों के द्वारा हुआ, निर्गुण भक्ति के द्वारा हुआ, और बाद में जब सगुण भक्ति आई तो उन्होंने निर्गुणियों को समाप्त कर दिया। जब निर्गुण, या उन्होंने ये कहा कि निर्गुण सगुण में कोई भेद नहीं है और इसीलिए हम जो है राम की आराधना या पूजा करते हैं। तो ये एक तरह से निर्गुण की पराजय के साथ में और सगुण की विजय के साथ में ये भक्ति काल समाप्त हो गया और उसके बाद का जो साहित्य है वो हमारा रीतिकाल का साहित्य आता। इसी तरह रामविलास शर्मा ने बहुत सारे चीज़ें लिखी। उन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, हिंदी जाति का साहित्य, भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश, ऐसी उन्होंने किताबें लिखी। और आखिर उन्होंने भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश के पहले खंड में उन्होंने भक्ति की परंपरा को बारे में विस्तृत विश्लेषण किया। आलवारों की भक्ति, भागवत के बारे में लिखा। पाश्चात्य जो विद्वान हैं उन्होंने जो चर्चा की उसके ऊपर भी उन्होंने लेखन किया। और इस अर्थ में उन्होंने कहा कि ये एक जातीय साहित्य, काव्य और संगीत के इस समन्वय से कवियों को एक और समाज सुधार के आंदोलन को व्यापक रूप दिया, तो दूसरी ओर हिंदी प्रदेश में के जनपदों का अलगाव दूर करते रहे और जातीय एकता स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। ये रामविलास शर्मा का मत है। इसी तरह से नावर सिंह ने दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक में, जो मुख्यतः हजारी प्रसाद द्विवेदी पर लिखी गई है, लेकिन उन्होंने प्रकारांतर से दूसरी परंपरा के नाम से भक्ति काल के बारे में भी नई कुछ बातें कही और कबीर, सूर, जायसी, मीरा आदि पर यह सब कार्य किया। इसके अलावा और बहुत सारे आलोचक, लेखक, चिंतक है। विजय देव नारायण शाही ने जायसी के बारे में फिर लिखा, जो रामचंद्र शुक्ल से थोड़े अलग मत है। परशुराम चतुर्वेदी ने किताब लिखी, देवीशंकर अवस्थी ने लिखी, डॉक्टर धर्मवीर ने लिखी, उदय भानु सिंह ने लिखी, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा। यानी कोई ऐसा आलोचक नहीं बचा जिन्होंने भक्ति काल पर नहीं लिखा। डॉक्टर धर्मवीर ने दलित दृष्टि से हजारी प्रसाद द्विवेदी का और कबीर का मूल्यांकन किया और इस अर्थ में उन्होंने भक्ति काल पर कम और हजारी प्रसाद द्विवेदी पर अधिक मार्क टिप्पणियां की और उनका विरोध अलग किया, क्योंकि वो एक ब्राह्मण दृष्टि से उसे देखते हैं। हालांकि इसको लेकर के भी बाद में थोड़ी बहुत बहस हुई। इस तरह हम कह सकते हैं कि हिंदी आलोचना में भक्ति काव्य का मूल्यांकन अनेक दृष्टियों से किया गया। उसे उसके दौर के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थितियों के साथ रखकर देखकर समझा गया है। आर्थिक परिवेश, वर्ग संरचना, जाति व्यवस्था, धार्मिक स्थिति के साथ राष्ट्रीय सामाजिक रूप से भी इसे देख करके और कुछ लोगों ने भक्ति काव्य का मूल्यांकन किया है। और इस मूल्यांकन में अंतिम निष्कर्ष जो निकलता है वो ये है कि भक्ति काल हिंदी का सर्वश्रेष्ठ काव्य है और वो आज भी सर्वश्रेष्ठ है। और इसीलिए वो अगर भक्ति काल के कवि आज होते या आज लिखते या वो प्रतिभा आज हमारे सामने होती तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी रचना होती। तो एक तरह से वर्तमान को समझने की हमारे दृष्टि देता है और वर्तमान के सामने ये भक्ति काल एक चुनौती की तरह भी है कि उस ऊंचाई तक, जिस ऊंचाई तक जनता की भावनाओं की अभिव्यक्ति भक्ति काल में हुई है, उस ऊंचाई तक हमारा आज का साहित्य भी नहीं पहुंच पा रहा।